देर हमें प्रभु के वचन से उबारेंगी, लेकिन पास्टर बादल हमें खुदा के परमेश्वर की महिमा के लिए एक छोटी सी टेस्टिमनी देना चाहेंगे, हम उसे सुनेंगे और बरकत पाएंगे। पास्टर बादल। हालेलुया। मैं भी परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि सच में परमेश्वर बहुत अच्छा परमेश्वर है। और मैं याद कर रहा था परमेश्वर के कामों को कि जब दाऊद अपने जीवन में परमेश्वर के राज में आया तब उसके जीवन में चैलेंज आए, और मैं धन्यवाद देता हूँ जब मैं परमेश्वर में आया तो मेरे जीवन में चैलेंज आए, मुझे चैलेंज किया लोगों ने। और मैं धन्यवाद देता हूँ कि जब हमें चैलेंज मिलता है तो हमें डर नहीं लगता। हालेलुया। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ जब मुझे लोगों ने चैलेंज किया कि बादल तुम्हारी लाश जाएगी, और मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ मैंने प्रार्थनाएं करना चालू करी। और मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने बहुत नुकसान उठाया जिन्होंने ऐसा किया। मैं हमेशा दुआ करता हूँ लोगों के लिए कि परमेश्वर मेरे मुंह से कभी भी किसी के लिए ऐसी बातें ना निकले जो नुकसान का कारण हो। और मेरे जीवन में एक ऐसा चैलेंज आया कि एक भाई थे दिल्ली में, और वो काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे कि मैं प्रार्थना नहीं करूं। एक घर में मैं प्रार्थना करने के लिए जाता था, उन्होंने बहुत षड्यंत्र रचे, काफ़ी प्लान करते करते उन्हें एक मौका मिला और उन्होंने मुझे पूछा। पहले वो मेरे घर पे आए, मैं नहीं मिला। जब मुझे किसी ने कहा बादल और तुमसे वो मिलना चाहते, मैं गया। मैंने कहा भैया आप उतर के आओ नीचे, क्या बात है। तो वो आया, जब आते ही उसने मेरे गाल पे एक थप्पड़ मारा। थप्पड़ जब उसने मारा तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे गाल पे फॉर्म मार दिया। किसी ने मेरे गाल पे फॉर्म मारा और मुझे बिल्कुल भी थप्पड़ का एहसास नहीं हुआ कि इसने मुझे थप्पड़ मारा। कुछ देर के बाद उसने बहुत सारे लड़कों को बुला लिया डंडे लेके, और जिसके घर में मैं प्रार्थना करने जाता था मैं तो बिल्कुल नहीं डरा, मगर वो भाई बहुत ज़्यादा डर गया। इतना डर गया कि जिसका कोई जवाब नहीं। और उसने मुझसे कहा भैया आप इन लोगों को नहीं जानते, ये लोग ऐसे। हमने कहा कोई बात नहीं है, मगर हमारा परमेश्वर बहुत अच्छा है। कह लगे भैया आज आप घर पे नहीं जाना अपने। वो भाई बहुत जिद करने लगा, बादल भैया आज घर पे नहीं जाना अपने। मैंने कहा ठीक है, अच्छा नहीं जाऊंगा मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं। मैं उस टाइम उनके घर में ही रहा और मैंने प्रार्थना करी और मैंने कहा परमेश्वर ये जीवन में पहला पल है जब मैं किसी के हाथ से थप्पड़ खा रहा हूं। और मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का कि सच में मैंने जब दुआएं करी वहाँ पे, तो वो भाई जिसने मुझे थप्पड़ मारा था उसके दिल में एक बड़ी बेचैनी पैदा हो गई। इतनी बेचैनी पैदा हो गई कि वो अपनी जॉब पे नहीं जा पाए। अब मुझे देख ले तो अपनी बाइक भी नहीं चला पाता था, वो दूसरों से उठवाता था, मेरी बाइक उठा के लेके आओ। मुझे देख के भागने लगा वो। एक दिन उसने अपनी माँ को बोला, कहने लगे मम्मी पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं जॉब नहीं कर पा रहा। मैं जब गाड़ी चलाता हूँ तो मुझे बहुत घबराहट होती है। तो मुझे ये बात पता लगी और मैं संडे को चर्च में था और मैंने उसके लिए दुआ करी। मैंने कहा प्रभु मैंने तुझे जान लिया, तू मुझे मार दे अब मगर उसे छोड़ दे प्रभु। मैं चाहता हूँ परमेश्वर कि वो तेरे नाम को जाने और तेरे नाम की महिमा करे। और मैं धन्यवाद देता हूँ, मैंने उस भाई के लिए प्रार्थना करी, वो फिर से अच्छे से गाड़ी चलाने लगा। एक दिन ऐसा पल मेरे जीवन में आया कि मैं उसी की गाड़ी से, परमेश्वर मुझे उसी की गाड़ी से लेके आया और मैं परमेश्वर की तारीफ़ कर रहा था कि वाकई में परमेश्वर बहुत अच्छा परमेश्वर है। कि हम जब मसीह में आते हैं तो बहुत सारे चैलेंज मिलते तो हैं हमें हमारे जीवन में, मगर वो चैलेंज हमारे जीवन में बहुत आशीष का कारण होते हैं, हमें दिलेर करते हैं। और इन दिनों में खुदा ने हमें बहुत दिलेर किया। मैं हमेशा एक प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर मुझे गालिब की आत्मा से भर, क्योंकि गालिब एक बहुत दिलेर लड़का था और वो यरीयों का भेद लेने गया। बाकी के लोग डर गए, यहोशू और गालिब गए। और मैं चाहता हूँ कैसी भी परिस्थितियाँ क्यों ना आएँ, हम हमेशा दाऊद के समान एक दिलेरी का जीवन बिताएं, क्योंकि मुझे पता है मेरा परमेश्वर बहुत अच्छा परमेश्वर है। सेनाएं भी मेरे विरुद्ध में खड़ी हो जाएं, उनकी भी आंखों को बंद कर देगा। और मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर ने मुझे मेरे जीवन में हर एक क्षेत्र में जय दिया और हर एक समय में मुझे संभाला और हर समय में परमेश्वर ने मेरी सहायता मदद की। मैं धन्यवाद देता हूं खुदा का कि सच में खुदा बहुत अच्छा खुदा है। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। आप भी अपने जीवन में जब ऐसे पलों में हैं तो निराश नहीं हुई, दुआ कीजिए, खुदा आपको ब्लेस करेगा, प्रभु आपको आशीष दे। बात करते हैं बट जो आसपास हमारे लोग हैं, जिन रोड्स पे हम जा रहे हैं, उनको देखकर भी परमेश्वर चिन्ह और चमत्कार भी दिखा सकते हैं और बातें करते हैं। जो मैंने देखा वो मैं आपसे अनुभव शेयर करूंगी कि जब रोड ऑटो में थी, मैं जा रहे थे तो बहुत सारे सर्कल्स आते हैं। जैसे हमारे इलाइट पे चौराया है और काफ़ी रोड्स हैं, एक
सदर को जा रही है, एक इलाहाबाद क्रॉसिंग, एक सीपरी, एक जीवन शाह चौराहे जा रही है। तो चौराहे पे 4-5 सड़कें होती हैं। तो जिन रोड पे मैं गुज़र रही थी वहाँ पे एक सर्कल के बाद दूसरा सर्कल, दूसरे सर्कल के बाद तीसरा सर्कल आता जा रहा था। तो परमेश्वर मुझे जो बताना चाह रहे थे वो ये था कि हमारा ज़िंदगी भी एक विशेष सर्कल की तरह है, जहाँ बहुत सारे चौराहे होते हैं हमारी ज़िंदगी में और बहुत सारी सड़कें होती हैं। तो हम एक गलत सड़क पे अगर आ गए, एक गलत मोड़ पे अगर हम आ गए, तो बहुत मुश्किल है कि हम वापस लौट के उस सीधी सड़क पे आ जाएं, क्योंकि पूछेंगे नहीं जब तक तो हम सही मार्ग पे नहीं आ सकते। तो ऐसे ही ज़िंदगी के अनुभव होते हैं कि हम एक गलत सोच से हम भटक सकते हैं, एक गलत विचार से शैतान हमें नर की ओर ले जा सकता है। क्योंकि जब शैतान, पहला पाप जो हुआ था वो शैतान ने स्वर्ग में किया था घमंड से। तो एक सोच आई थी उसके अंदर कि मेरा सिंहासन भी परमेश्वर के सिंहासन से ऊंचा हो जाए, लोग मेरी आराधना करें। क्योंकि उसके पास इतना सामर्थ था, इतना खूबसूरत वो एक एंजल था पहले, जो हम आज शैतान के रूप में उसे जानते हैं। वो पहले एक एंजल था, एक स्वर्गदूत था और बहुत खूबसूरत था। उसके पंखों में मोती जड़े हुए थे। तो और वो एक वर्शिप लीडर था। तो आज के टाइम में जो लोग धोखा खा रहे हैं, वो जो बॉलीवुड, हॉलीवुड के जो हम सॉन्ग सुनते हैं, वो शैतान के द्वारा है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं। अगर जिन बातों में परमेश्वर की महिमा नहीं, वो शैतान की ओर से है। तो बहुत ही एक बारीकियाँ हैं इनमें जो हमें समझने की देर है कि हम कब कहाँ भटक रहे हैं। बहुत ही एक थिन लाइन है इस एटमॉस्फेयर में, इस वातावरण में, कि हम ज़रा से भी एक गलत सोच ने शैतान को स्वर्ग से जब गिरा दिया, जो परमेश्वर की सृष्टि है। हम भी परमेश्वर की सृष्टि हैं। हमें तो पाप मुक्ति मिली, शैतान को, वो स्वर्गदूत को पाप मुक्ति नहीं मिली है। तो हम उससे बहुत बढ़कर हैं, पर वो हमसे बहुत नफ़रत करता है। आज की डेट पे हम देखें तो लोगों के अंदर विश्वास है, भक्ति है अन्य जातियों में। और मैं अपने एक दोस्त से मिली वहाँ दिल्ली में, तो वो अन्य जाति से है और उसका विश्वास अन्य देवी देवताओं पर है, पर उसका विश्वास बहुत दृढ़ है। तो हम ये सोचा, मेरे मन में जो विचार आया वो ये आया कि ये अन्य जाति होकर इसके मन में इतना विश्वास कि उसका जो देवी है वो उसे बचा सकती है, जो कि सुन भी नहीं सकते। और वो शैतान की आत्मा है जिससे पे वो भरोसा करे, पर इतना भरोसा है कि वो मेरे को देख रही है, वो मुझे सुला सकती है, वो मुझसे बात करती है। तो हमारा खुदा तो जीवित है, वो कितना अधिक हमारे लिए करना चाहता है, वो कितना अधिक हमारे बारे में सोचता है, वो कितना अधिक हमसे प्रेम करता है। ये तो हम आज जान सके हैं कि यीशु मसीह ज़िंदा है। हालेलुया। उसके बाद ये सड़क का अनुभव लेते हुए मैं आगे बढ़ी, तो वहाँ एक गुरुद्वारा था। वो शाम का समय था। वो गुरुद्वारा बहुत ही फेमस है, बंगला साहिब के नाम से है। तो उसको देख, वो ना बहुत ही ज़्यादा बल्ब उस पर लगे थे, पूरा एक अट्रैक्टिव मॉन्यूमेंट लग रहा था। तो उसमें मैं उससे परमेश्वर ने बोला कि ये इतना जगमगाता हुआ आकर्षित करने वाला लोगों को है कि यहाँ शांति मिलती है, लोग पाठ पढ़ते हैं, ये सब अच्छी बातें हैं। बट ये जो ज्योति, ये जो चमक है एक मॉन्यूमेंट के ऊपर, एक बाहरी जगह पर, वो हमारे अंदर ज्योति नहीं ला सकता। हम उसके लाइटों पे इतना खर्चा कर रहे हैं उस जगह के लिए, उस मॉन्यूमेंट के लिए, बट वो कहीं से भी हमारे अंदर हमारा जीवन परिवर्तित नहीं कर सकता, वो हमारे अंदर रोशनी नहीं दे सकता। पर सिर्फ यीशु मसीह है जो जीवन में आया, जो जगत की रोशनी है, जो हमारे जीवन में आकर हमारे अंदर वो ही रोशनी देता है कि हम इस अंधकार की दुनिया में हम ज्योति बनकर जी सकें। हालेलुया। तो हम जीवन की ज्योति हैं। इस जगत में परमेश्वर ने हमें ज्योति के समान बनाया है कि इस अंधकार में, जो अंधविश्वास में जो लोग हैं, उनके अंदर वो ज्योति, वो चमक आने पाए, जो हमें यीशु ने हमने जब उसे उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता के रूप में जाना, उसने जो हमें दिया, वो ही हमें दुनिया में एक रोशनी बनकर
आगे उन लोगों के बीच जाना है। ये नहीं कि यीशु को पा लिया, यीशु सिर्फ मेरा है, लोगों को ना पता चले। और छुपाने वाली बात नहीं है। किस बात को आप छुपा रहे हैं? कि आप ज्योति बन गए, कि आपको उद्धार मिल गया, कि आपको अनंत जीवन मिल गया। ये बातें छुपाने वाली नहीं है। आपको जो अनुभव होता है, पल पल परमेश्वर एक एक नया दिन दे रहा है। आज लोग भयभीत होकर घर में बैठे हुए 2-2, 3-3 मास्क लगा के घूम रहे हैं। उनके घर में कोरोना है, पर हम बिना मास्क के यहाँ बातें कर रहे हैं। हमारे बीच कोई कोरोना नहीं है, हमारे बीच यीशु मसीह है, उसका अनुभव है, उसकी प्रेजेंस हमारे बीच है। तो हमसे कोरोना डर जाएगा, पर हम कोरोना से नहीं डरेंगे। हालेलुया। तो वो अनुभव के साथ कि यीशु मेरे साथ है, मेरे को कोई कमी नहीं होगी, मेरे को कोई घटी नहीं होगी, मुझे कोई कोरोना नहीं, कोई बीमारी छू तक नहीं सकती। वचन में लिखा, अगर आप वचन के अनुसार चलेंगे तो बीमारी आपको छू नहीं सकती। पर हम जब सोच विचारों में अपनी गलतियां करते हैं, पाप के लिए द्वार खोलते हैं, तो निश्चय है कि कुछ ना कुछ हम पे अटैक होगा ही होगा। जादू टोना हम पे असर नहीं कर सकता, लोगों की बातें हम पे असर नहीं कर सकती, अगर हम परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे पवित्र आत्मा की अगुवाई में अगर हम चलेंगे। मैं कभी डरी नहीं हूँ इन चीज़ों से। मेरे घर में काफ़ी परिस्थितियाँ आई। मेरे पापा पिछले साल जब कोरोना आया, जब फर्स्ट वेव का था, तो लोगों ने इतना डरा दिया था, तो हॉस्पिटलाइज तक करना पड़ा। सब कुछ लगा, नेबुलाइज़र और ऑक्सीजन सब कुछ लगा, और मैं उनके संग रुकी, उनके संग खाया पिया। ये सब सिर्फ सोच में है कि बर्तन अलग कर दो, एक कमरे में बंद कर दो। क्या पहले कभी किसी को फीवर नहीं हुआ? क्या पहले किसी को कोल्ड कफ कुछ नहीं हुआ? तो पहले लोग सेवा करते थे, पट्टियाँ करते थे बुखार उतारने की, ना कि एक कमरे में छोड़ दे कि मर जाए वो इंसान। अकेलापन ही इंसान को मार देगा। तो हम क्यों वो बन रहे हैं जो दुनिया कर रही है? हम दुनिया से हटकर काम क्यों नहीं करना चाहते? प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू।